भजन संहिता 112। परमेश्वर के भक्त का आनंद। यानी कि जो इंसान परमेश्वर को सच्चे दिल से मानता है, तो परमेश्वर का भक्त जो है वो परमेश्वर की इच्छा के बीच में चलकर और कितना आनंदित रहता है। तो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 112। यह की स्तुति करो। मतलब यह का अर्थ है यहोवा की स्तुति करो, यानी कि परमेश्वर की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। लिखा हुआ है इसके बीच में साफ कि धन्य है वो इंसान, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है। यानी कि भय मानने का अर्थ होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। जो इंसान, जो पुरुष परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। और यहाँ पर पुरुष का नाम ही ज़्यादा क्यों बाइबल में बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया था और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज्ञाएँ हैं वो परमेश्वर ने पुरुष को ही दी हुई है, यानी कि आदमी को ही दी हुई हैं। तो ये ज़रूरी है कि आदमी जो है उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे लिखा हुआ है, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आज्ञाओं से अति प्रसन्न कौन रहता है? जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता है। क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि हाँ भी मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलूँगा, तो आज्ञा के अनुसार चलने का अर्थ है कि वो परमेश्वर की बाट जोहता रहता है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में इंतज़ार करता रहता है कि कब परमेश्वर मुझे फिर से कोई नई बात बताएगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत से लोग इस प्रकार बोलते हैं कि आज मैं चर्च में गया या मैं चर्च में गई तो मुझे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, आज मुझे लगा कि ये वचन मेरे ऊपर ही है। तो ये होता है, ऐसा इंसान जो होता है वो अपने में सुधार करता है और वो इंसान जो होता है वो आनंदित रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है। आगे लिखा हुआ दूसरी आयत के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसका वंश पृथ्वी पर प्रकर्मी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। वंश पराक्रमी होने का अर्थ है जिस प्रकार इब्राहिम को परमेश्वर ने बहुत आयत से बढ़ाया था, भले ही उसकी उम्र ओवर होने की वजह से भी परमेश्वर ने उसको आशीष दी। इसहाक को भी परमेश्वर ने बढ़ाया, याकूब को भी बढ़ाया और यूसुफ को भी बढ़ाया। तो इस तरीके के साथ अगर आज दुनिया में हो रहा है तो समझ लो कि जो सीधे लोग हैं परमेश्वर उनकी संतान को भी आशीष देता है। यानी कि सीधी बात है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को कबूल करके और परमेश्वर की लिखी हुई बातों के अनुसार, जो कि वचन में लिखी हुई है उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर उनको भी बहुत आयत से बढ़ाता है। लिखा हुआ है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोग वही होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। तो उनके घर में हमेशा कभी ना भी ऐसा समय आए तो फिर भी परमेश्वर उनके घर में हर चीज़ का इंतज़ाम करता है। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। जैसे एलिया के लिए परमेश्वर ने उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया, क्योंकि 3.5 वर्ष का जो अकाल पड़ गया था, तो उसमें भी परमेश्वर ने एलिया का इंतज़ाम खाने पीने का किया। आगे लिखा हुआ है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। सीधे लोग, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार के अंधकार का मतलब है बीमारी हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, तो तब भी जो हमारा जीवित परमेश्वर है वो उसको ज्योति में चलाता है। ज्योति में चलाने का अर्थ है कि उसके लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ का अच्छे से अच्छा इंतजाम करता है। और अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो अगर वो लोग अंधेरे में भी चलें तो तब भी परमेश्वर उनकी आंखों की आत्मिक ज्योति बनता है और उनको सही रास्ते पर चलाता रहता है। आगे लिखा हुआ है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। न्याय का अर्थ है कि कभी जीवन में किसी भी प्रकार के लिए कुछ उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो परमेश्वर का जो भंडार है वो उसके लिए स्वर्गीय भंडार हमेशा खुला रहता है। तो जीवित परमेश्वर किसी के भी द्वारा उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता है।
कल्याण का अर्थ नए नए नियम के बीच में भी बहुत अच्छे तरीके के साथ सेवकों के लिए लिखा हुआ है कि सेवक जब किसी के घर में प्रचार करने के लिए जाएं तो जाते ही पहले उस घर के लिए आशीष मांगे, कल्याण मांगे कि तुम्हारा कल्याण हो। आगे, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहता है। धर्मी लोग जो सीधे लोग होते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, उनको मरने के बाद भी लोग याद करते रहते हैं। ये बहुत फ़र्क है। एक होते हैं दुनियावी धर्मी, एक होते हैं परमेश्वर के धर्मी। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो दुनियावी धर्मी होते हैं वो मुंह बंद करके दुनिया में चलते रहते हैं, वो चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो। और अपने घर में उनके किसी के साथ बने या ना बने, लेकिन दुनिया के बीच में लोगों के सामने उनका मुंह इस तरीके के साथ बंद रहता है जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर परमेश्वर ने लिखा हुआ कि धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहता है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें करता है उसकी यादगारी जो है वो हमेशा बनी रहती है। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। बुरे समाचार से जब भी कोई भी दुख की घटना आ जाती है उसके घर में, या उसको जब पता चलती है तो उसके बीच में भी वो एकदम से घबराता नहीं है, बल्कि जैसा वो है वो वैसा ही रहता है। तो आगे लिखा हुआ, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा। संभले हुए हृदय का अर्थ है कि उसके बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। तो जब परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है तो इसलिए वो फिर कभी भी घबराता नहीं है, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। शत्रुओं पर दृष्टि करने का अर्थ है कि उसके जो शत्रु होते हैं, जो उसके लिए प्रॉब्लम आती है, उससे भी ज़्यादा उसके शत्रुओं के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को देखकर वो अपने आप में संभला रहता है, क्योंकि आत्मिक शांति उसके अंदर बनी रहती है। आगे, उसने उदारता से दरिद्रतों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। उदारता किसी के ऊपर, दीनता के साथ कोई भी गरीब इंसान जो है उसके ऊपर वो दया करता है, दान देता है, और वो जिस भी धर्म से लागू रखता है, जैसे हम ही हैं, मेन तो हमारे लिए बात हो रही है, तो परमेश्वर का जो धर्म है वो हमेशा हमारे द्वारा बना रहता है। आगे लिखा हुआ है, दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। दुष्ट इंसान जो होता है वो धर्मी को देखकर हमेशा दांत पीसता रहता है कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, इसने मुझे गलत बात से क्यों रोका, क्योंकि कभी भी कोई भी दुष्ट इंसान जो है वो अपने आप को गलत नहीं कहता। वो उसकी नज़र में सही है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो गलत इंसान होता है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो क्रोधित होता रहता है, अपने अंदर में वो क्रोधित होता रहता है। दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होती। तो ऐसे लोगों की जो लालसा होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती, वो बुराई की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। अगर एक बुराई वो छोड़ते हैं तो दो और नई बुराइयों को वो पकड़ लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे इन सभी बातों के बारे में अच्छे तरीके के साथ। भजन संहिता 112, क्योंकि भजन संहिता 112 के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।